हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नवंबर महीने की 12 तारीख है और 12 नवंबर वैसे तो वर्ष का 316वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी में थे 29 दिन, तो वो एक दिन एक्स्ट्रा हुआ था। तो आज वर्ष 2024 का 317वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 49 यानी कि 49 दिन बाकी बचे हैं। दिन है आज आपका मंगलवार, ट्यूसडे। और अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम सभी मनाते हैं देवोत्थानी एकादशी के रूप में, यानी कि 4 महीने की निद्रा के पश्चात भगवान विष्णु आज के दिन योग निद्रा से जागते हैं। इसी के साथ ही आज बाबा श्याम यानी कि खाटू श्याम का जन्मदिन भी है। तो सभी खाटू श्याम प्रेमियों को बाबा के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ ही मित्रों, हम डालते हैं 12 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि 12 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हैं, फिर डालेंगे उन नामों पर नजर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म, और इसके पश्चात बात करेंगे उन नामों की जिनका हुआ था आज के दिन निधन। 1781 में अंग्रेजों ने नागापट्टनम पर कब्जा किया था। 1847 में ब्रिटेन के चिकित्सक सर जेम्स यंग सिम्पसन ने बेहोशी की दवा के रूप में पहली बार क्लोरोफार्म का प्रयोग किया था। यानी कि वर्ष 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, उससे 100 वर्ष पहले 1847 में आज के दिन यानी कि 12 नवंबर को ब्रिटेन के चिकित्सक सर जेम्स यंग सिम्पसन ने बेहोशी की दवा के रूप में पहली बार क्लोरोफार्म का प्रयोग किया था। 1918 में ऑस्ट्रिया एक गणतंत्र देश बना था। 1925 में अमेरिका और इटली ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1930 में लंदन में पहली बार गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। इसमें 56 भारतीय और 23 ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी सदस्य इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। इसी के साथ ही वर्ष 1936 में केरल के मंदिर सभी हिंदुओं के लिए खुले थे। 1953 में इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 1956 में मोरक्को, सूडान और ट्यूनीशिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए थे। 1963 में जापान में ट्रेन दुर्घटना में 164 लोगों की मौत हो गई थी। 1967 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। 1969 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अलग करने की घोषणा की गई थी। 1974 में दक्षिण अफ्रीका नस्लीय नीतियों के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा से निलंबित किया गया था। 1990 में जापान में सम्राट आकी हितो का परंपरानुसार सिंहासन रोहण हुआ था। 1995 में नाइजीरिया राष्ट्रमंडल की सदस्यता से निलंबित हुआ था। 2001 में न्यूयॉर्क में अमेरिकी एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार सभी 260 यात्रियों की मौत हो गई थी। 2002 में संयुक्त राष्ट्र ने स्विट्जरलैंड के संघीय ढांचे के आधार पर साइप्रस के लिए एक नई शांति योजना तैयार की थी। 2005 में ढाका में 13वां दक्षेत शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। भारतीय प्रधानमंत्री ने दक्षेत शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवाद को समाप्त करने का आह्वान किया था। 2007 में सऊदी के राजकुमार अल वदीह सुपर जंबो एयरबस A380 के पहले खरीदार बने थे। 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के अदलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया था। आज के ही दिन वर्ष 2008 में परमाणु बम हथियार ले जाने के सक्षम K-15 का बालासोर से सफल परीक्षण किया गया था। देश का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान वन चंद्रमा की अंतिम कक्षा में पहुंचा था। आज के ही दिन वर्ष 2008 में यानी कि 12 नवंबर वर्ष 2008 में 2009 में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अतुल्य भारत अभियान को वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2009 से नवाजा गया था।
तो फ्रेंड्स, हमारी भारत सरकार को अतुल्य भारत अभियान को भारत सरकार के यानी कि केंद्र सरकार के वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड 2009 से नवाजा गया था अतुल्य भारत अभियान को, जिसने कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया था। और ये अवार्ड मिला था 12 नवंबर वर्ष 2009 में। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां, और इसी के साथ ही अब हम डालते हैं एक सरसरी निगाह उन नामों पर जिनका हुआ था आज के दिन जन्म। तो वर्ष 1966 में महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैन्य अधिकारी राजीव संधू जी का जन्म हुआ था। 1943 में भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक यानी कि एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट BN सुरेश का जन्म हुआ था। 1896 में भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी सालिम अली का जन्म हुआ था 12 नवंबर 1896 में। और आप सभी जानते भी हैं कि इन्हीं के जन्मदिन को हम सभी मनाते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में। 1940 में प्रसिद्ध अभिनेता अमजद खान का जन्म हुआ था। 1934 में भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ जिन्हें डायरिया संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए ORS के उपयोग की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है, और इनका नाम है दिलीप महलानबीश। इनका जन्म हुआ था वर्ष 1934 में। 1915 में उर्दू के नज्म के नए मानक स्थापित करने वाले अद्वितीय शायर अख्तरुल ईमान, इनका जन्म हुआ था वर्ष 1915 में आज के ही दिन। इसके अलावा वर्ष 1911 में एक प्रमुख सोशल कार्यकर्ता यानी कि सोशल वर्कर अमल प्रभा दास जी का जन्म हुआ था। तो ये थी आज जन्मी महान शख्सियतों के नामों की सूची, और फिलहाल अब डालते हैं उन नामों पर नजर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन निधन। 1946 में मदन मोहन मालवीय जी का निधन हुआ था आज के ही दिन। आप सभी जानते भी हैं मदन मोहन मालवीय महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और एक बड़े समाज सुधारक भी थे। 1986 में निधन हुआ था भारत के भूतपूर्व 6वें मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी का। 2012 में भारत के जाने माने समाज सुधारक सोशल वर्कर लल्लन प्रसाद व्यास जी का निधन हुआ था। 2018 में बेंगलोर दक्षिण लोकसभा सीट के सांसद अनंत कुमार जी का निधन हुआ था। 2020 में भारतीय सिने अभिनेता और टीवी कलाकार यानी कि ये न सिर्फ फिल्मों के एक्टर थे बल्कि एक छोटे पर्दे के भी अभिनेता थे, टीवी एक्टर भी थे, आसिफ बसरा जी, इनका निधन हुआ था वर्ष 2020 में आज के ही दिन यानी कि 12 नवंबर को। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां, जैसे कि आज के दिन कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, आज के दिन कौन कौन सी महान शख्सियतों का जन्म हुआ है, साथ ही आज के दिन कौन कौन सी महान शख्सियत इस धराधाम को छोड़कर परलोकगामी हो गई है, यानी कि किसका किसका आज के दिन निधन हुआ है। और अगर हम बात करें महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, देवोत्थानी एकादशी का महापर्व है, बाबा श्याम का जन्मदिन है और राष्ट्रीय पक्षी दिवस भी है, जिसको सालिम अली जी के जन्म दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं। इनका जन्म हुआ था आज के ही दिन 1896 में, और ये भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी थे, इसलिए इनके जन्मदिन को ही हम सभी मनाते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई खास जानकारियां, और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा YouTube चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।